कि क्यों उस पार्टी में हो जहां पर पेशाब की जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम आदिवासी लोग हमारा संविधान को हनन करने के लिए उस पार्टी में हो, इसलिए अविलंब आप लोग इस्तीफा देना चाहिए। अरे शर्म करो, ये सिर्फ दिखावा नहीं चाहिए। अगर हम ही पेशाब करने का मौका मिल जाए किसी के ऊपर में तो हम भी पेशाब करेंगे और उसे गंगा जल और दूध से नहलाने का काम करेंगे, तो क्या हमारा पाप धुल जाएगा? इसलिए तो कहते हैं कि जहां फूल खिलते हैं दोस्तों उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा, और ये आकर के जिस तरह से आप ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को, तो यही सब हरकत करके कि एक हमारे आदिवासी भाई के साथ आप इस तरह से करके बताइए, ये मतलब कितनी सोच कितनी बात है। इससे क्या हमारा देश में थूकू बात का पूरे दुनिया में क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड और मध्य प्रदेश की सीधी में जिस प्रकार जो है आदिवासी युवक के साथ पेशाब कांड होता है, उसको लेकर के जो है लगातार आप एक तरह से देखेंगे आदिवासी समाज में जो है आक्रोश है। इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू मैदान में हैं और हमारे ठीक पीछे देखिए कि यहाँ पर आदिवासी संगठन के कुछ लोग जमा हुए हैं और साथ में जो है मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी आपको कैमरे के माध्यम से आपके स्क्रीन पर जो है नजर आ रहे होंगे। खबर यह है कि इस वक्त ये लोग यहाँ जमा हुए हैं और बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से एक मार्च करेंगे और बीजेपी कार्यालय के समीप जाकर वहाँ पर आक्रोश करेंगे और ये बताएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि जो भी ये जो प्रकरण चल रहा है, चाहे वो यूसीसी की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश में जो घटना होती है, उसको लेकर के जो है इनमें आक्रोश है। हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर सरना समिति के जो है अध्यक्ष अजय तिर्की जी हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अजय जी आज? देखिए, सबसे पहले दुखद घटना ये है कि जैसे लगता है कि आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार और शोषण करने का बीजेपी को लाइसेंस मिल गया है। मध्य प्रदेश की जो घटना है उसको तो आपके सामने है, सोशल मीडिया में इतना चला है। एक विधायक प्रतिनिधि हो करके आप नशे की हालत में एक लाचार बैठे हुए आदिवासी को पेशाब करने का जो काम कर रहे हैं और वहाँ की सरकार पैर धो रही है। अरे शर्म करो, ये सिर्फ दिखावा नहीं चाहिए। अगर हम ही पेशाब करने का मौका मिल जाए किसी के ऊपर में तो हम भी पेशाब करेंगे और उसे गंगा जल और दूध से नहलाने का काम करेंगे, तो क्या हमारा पाप धुल जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का ढोंगी ड्रामा ना करें और कड़े से कड़े जो गलत किया है उसे कड़े से कड़े कानून के द्वारा सजा देने का काम करें। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों में कि बाबूलाल मरांडी के जो प्रेस सलाहकार थे सुनील तिवारी जी, वो भी एक आदिवासी खुट्टी की बच्ची थी, उनके द्वारा उसके ऊपर रेप बलात्कार करने का काम उसके ऊपर में आरोप लगा था। और एक महिला नेत्री थी जो अशोकनगर में एक गुमला की बच्ची को रखे हुए थे, उसको मार के कुबड़ कर दिया गया था और उसको बीमार कर दिया गया था, इतना मारा जाता था। और जब बीमार की अवस्था में जब पेशाब कर दी थी फर्श पर तो मुंह से चटवाया जाता था। ये घिनौना काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग ही करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है यूसीसी, वो पूरी तरीके से आदिवासी को निस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। पूरे जो हमारा अधिकार है, कस्टमरी लॉ है, सब खत्म कर देगा। उसी को लेकर के आज हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और आने वाले दिन अगर इस तरह को वापस नहीं लिया जाएगा यूसीसी, इसका भी पूरा बिरजोड़। अजय जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जो प्रकरण हुआ वहाँ पर मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो है या फिर कहे भाजपा भी आप ऐसा कह सकते हैं कि सजा दी जाती है उनको, उनके घर को ढाया जाता है, उसके बाद फिर जो है पैर धोया जाता है, माफ़ी भी मांगी जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद जो है भाजपा कह रही है कि ये तो सारा जो है प्रायश्चित भी कर लिया गया है, आप लोग राजनीति करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। बताइए। देखिए, आयवास ना करें, दिखावा ना करें। अभी चुनाव हाल में मध्य प्रदेश तक ड्रामा कर रहा है। आप देखिए उसका घर तोड़ता हुए, मात्र उसका साइड का जो बाउंड्री था उसको तोड़ के दिखा रहा है वीडियो कैमरा करके कि उसका घर तोड़ा गया। घर तोड़ा कैसे जाता है? हम लोग का मौका दिया, हम लोग बता देंगे घर कैसे तोड़ा जाता है। और पश्चाताप ऐसा नहीं किया जाता है। हम लोग को मौका मिल जाए तो हम लोग भी पेशाब करेंगे और बोले ना गंगा जल दूध से नहलाने का काम करेंगे। ये पैर धो के सिर्फ दिखावा ना करे। और ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, खास कर हम भी जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के पास, हमें भी किसी बड़ा से बड़ा नेता को हम चैलेंज करते हैं कि अगर उसके औकात है माँ का दूध पिलाया है तो हमारे ऊपर पेशाब करके दिखाए। तुरंत एक्शन और रिएक्शन करके दिखाएंगे कि क्या उसका परिणाम होता है। बात हो रही है कि यूसीसी की आपने बात कही, तो अभी तो कहा जा रहा है कि अभी राय ली जा रही है। राय लेने के बाद से जो है इस पर मंथन किया जाएगा, लेकिन आप लोग अभी से ही आग बबूला हो रहे हैं। अभी कानून आया नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें होनी है, बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना है। तो आप लोग इस तरह से जो रोड पर उतर करके जो है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बताइए। देखिए, मैसेज हम लोग ये देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप कानून सोच रहे हैं कि लागू करने के बाद सबसे सुझाव मांग रहे हैं, तो हम लोग सुझाव दे रहे हैं कि ये हम लोग को कानून किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। जो हमारा हित का ना हो,
हमारा अधिकार का ना हो, हमारा पूरा अधिकार समाप्त करने की हो, तो हम तो विरोध दर्ज करेंगे। चाहे वो कागज कलम की बात हो, चाहे सड़क पर बात हो, हम लोग जहाँ भी होगा आंदोलन करेंगे और इसका हम लोग विरोध करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर और भी जमा है, मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या नाम है आपका? सज्जाद इदरीसी। क्या वजह हुई कि आप लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं? यूसीसी की बात करें, वजह क्या है बीजेपी घेराव का? सबसे पहला कि इंसानियत सबसे पहली आती है। और अभी आपने कहा था कि हम मुस्लिम समाज स्क्रीन में हैं, नहीं, बल्कि हम इन मुद्दों के सामने साथ में साथ कांधा से कांधा मिला करके हैं। क्योंकि इस तरह का जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो हुआ, हम इसको खंडन करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। और ये आदिवासियों भाई के साथ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का किसी भी एक नागरिक के साथ अगर ऐसा होगा तो मुस्लिम सबसे आगे जा कर के खड़ा होगा। क्योंकि इस तरह का हरकत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले है इंसानियत, और इंसानियत में फ़र्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस तरह का जो लोग हरकत कर रहे हैं उनके साथ कांधा मिल करके अपना भी उस पर दर करें। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो कानून नहीं आया है और उसके लेकर के बाल बुरा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अरे भाई बात ऐसा कि आपने इस तरह का कानून को लाया क्यों? आपने ला करके क्यों रख रहा है? और जब आप इस तरह का ला के रख रहे हैं तो हम भी तो आपको दिखा रहे हैं ना कि हम भी सुझाव दे सकते हैं। आप सुझाव दीजिए ना, विरोध क्यों कर? नहीं, राय हम तो राय रख रहे हैं ना कि हमें इसे बर्दाश्त नहीं है, हम तरीके से कर रहे हैं, ये सुझाव ही है। हम तो कोई रोड पे उतरे, हम तो बता रहे हैं कि हम तमाम लोग इस तरह का कानून, जो कानून हमारे देश का बाबा अम्बेडकर का जो बना संविधान है वो सबसे ऊपर है, और हम उसी कानून पर इस पूरे देश को चलना है, और उसी संविधान को हम सब मिल करके मानते हैं। और उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम सब उस संविधान के साथ हम लोग सब एक साथ हैं, और देश का यही पहचान है। इसलिए तो कहते हैं कि जहाँ फूल खिलते हैं दोस्तों उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है, सारे जहाँ से हिंदुस्तान अच्छा हमारा। और ये आ करके जिस तरह से आप ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को, तो यही सब हरकत करके कि एक हमारे आदिवासी भाई के साथ आप इस तरह से करके बताइए, ये मतलब कितनी सोच कितनी बात है। इससे क्या हमारा देश में थूकू बात का पूरी दुनिया में क्या इसका रिजल्ट मिलेगा हमको, आप खुद ही समझे। और इस तरह से कर करके आप उनका दीवार को ढा दे रहे हैं, उनको पैर पोंछ ले रहे हैं, तो क्या इससे पाप धुल जाएगा? अगर इस तरह के कानून अगर सबको इजाजत दे दिया जाए तो कल हम भी किसी के पेशाब कर करके और हम भी जा करके माफ़ी मांग करके और हम दूध और गंगा जल से उसको नहा करके पवित्र कर लेंगे, तो क्या हमारा गुनाह पाप हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा? नहीं, संविधान है, कानून है, उस सब का उसको किसने इजाज़त दिया? और आप क्या कर रहे हैं केंद्र में रह करके? आप केंद्र की सरकार, आपने जिम्मेदारी ली है पूरे हिंदुस्तान को हम एक साथ एक समाज लेकर के चलेंगे, तो यही लेकर चल रहे हैं। अक्सर आदिवासियों के साथ, मुस्लिमों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप कहाँ खामोश हैं, क्यों चुप बैठे हुए हैं? आप कभी उलमा के पास जाके बैठकर, कभी मुसलमानों के बारे में, कभी हित के बात, सब आप पॉलिटिकल कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप किसी का नहीं है, बल्कि क्या हमारे हिंदू भाइयों के साथ, कमजोर हिंदू भाइयों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? उनके साथ भी शोषण हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, सिर्फ हमारे बात नहीं है। तो हम इस तरह के हरकतों को बिल्कुल, हम लोग अभी तो इसकी शुरुआत है, अगर ये कार्य को रोका नहीं जाएगा, और आप इसको छोड़ दीजिए, अगर आप में अगर हिम्मत है और आप चाहते हैं देश में एक अखंडता लाएं, एकता लाएं, तो आप फौरन उसको एक कड़ी से कड़ी फांसी में लटका करके, ताकि ऐसा लोगों को बताएं कि ताकि कौन और भी करने का, ऐसे कार्य करने का किसी का हिम्मत नहीं हो। तभी हम जानकर जानेंगे कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम हर एक नागरिक के बारे में आपको चिंता फिक्र है। ये सब बहानाबाजी छोड़ दीजिए। अब हम तमाम लोग एक सब होकर, और इस तरह का जो भी किसी के साथ भी कार्य होगा, हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। हम लोग अब स्क्रीन में, पर्दे में नहीं आकर, जमीन में आके कांधा से कांधा मिला के उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे साथ में इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर जो आदिवासी समाज के इतने लोग हैं वो, उनको आप सुन रहे थे। कुछ लोग और भी यहाँ पे जमा है। दादा, क्या नाम है आपका? प्रेम शाही मुंडा। क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? आज यूसीसी की बात कर लें, चाहे वो जो मध्य प्रदेश में होता है, तो कहा जा रहा है, विपक्ष जो भाजपा है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दरअसल राजनीति कर रहे हैं सड़क पर उतर करके, जबकि ये जो मुद्दे है उसमें कोई जान नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ सजा दे दिया गया, रासुका लगा दी गई। एनएसए की जो बात करें, उसके बाद यूसीसी जो है उस पर राय ली जा रही है, लेकिन आप लोग जो है सुझाव देने की जगह पर आप लोग सड़क पर उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या मैसेज आएगा ये बताएं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो ये जान लीजिए, पूरे हिंदुस्तान, चाहे अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक और महाराष्ट्र से लेकर त्रिपुरा तक, सब आदिवासियों का था। ये जो भी यहाँ पर बसे हुए हैं, ये आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में बसे हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि वैज्ञानिक ने कहा है कि मोहनजोदड़ो में आज हमारा जो है वहाँ पर ये हड्डी निकल रहा है, वहाँ पर हमारा जो ओल चिकी का जो है वहाँ पर ये सब्जेक्ट निकल रहा है, शब्द निकल रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा यूसीसी का विरोध करने का मतलब है कि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में
एक कानून, एक धर्म, एक पोशाक नहीं चल सकता है, क्योंकि आदिवासियों का विशेष जो है अधिकार दिया गया है। 5वीं अनुसूची के आधार पर 244 दिया गया है, 6ठी अनुसूची दिया गया हुआ है, यहाँ पर समता जजमेंट है, ट्राइबल सब प्लान है, और राज्य में जो कानून हमारे हैं CNT एक्ट, SPT एक्ट और भूमि हरी जमीन, खुदकटी जमीन को एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घेरने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी को जो पेशाब करके जो हमारा अपमान करने का काम किया है, उसी का प्रतिशोध में आज हम लोग घेराव करने के लिए आए हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदिवासी जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी, हमारा अर्जुन मुंडा और करिया मुंडा, सभी से पूछना चाहता हूं कि क्यों उस पार्टी में हो जहां पर पेशाब की जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम आदिवासी लोग हमारा संविधान को हनन करने के लिए उस पार्टी में हो, इसलिए अविलंब आप लोग इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा है कि अभी भी जो है उसको सजा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ST SC ST एक्ट को और कड़े कानून के तहत इसको मजबूती करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी पेशाब करता हो उसको अविलंब जो है जेल भेजने का काम करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आदिवासी है, आदिवासी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शोषित पीड़ित जनता है, और आदिवासी लोग धान का उत्पादन किया, मनुष्य का उत्पादन किया। आप सरहुल में देखते होंगे कि हम लोग जो सृजन करते हैं, हम लोग का केचुआ और पानी में रख करके कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। आप जिसको पैदा किया उसी पर पेशाब कर रहे हो, धन्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बात यहीं तक नहीं रहेगी। यदि UCC लागू हुआ तो पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे, और सभी संगठन मिल करके इसको हम लोग आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में जो 2024 में जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि ये आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इस पार्टी को कभी वोट देने का काम नहीं करें। यही हम लोग एक सांकेतिक के रूप में आज हम लोग कार्यालय घेरने के लिए आए हैं। तो जी बिल्कुल, ये देखिए, तो ये राजधानी रांची के हरमू की तस्वीर आप देख रहे थे कि कुछ जो है आदिवासी समाज के संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लगातार जो है इस चीज़ को कह रहे हैं कि UCC जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ कानून है, इससे हमारे जो है आदिवासियों की परंपरा को नष्ट की जाएगी। और दूसरी बड़ी वजह यह रही कि मध्य प्रदेश की सीधी में जो पेशाब कांड होता है उसको लेकर के भी ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि UCC अगर लागू होती है तो इससे भी बड़ा जो है राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन किया जाएगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in